चलिए आज बनाना सीखते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट आलू बैंगन की सब्जी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, इसलिए मैं इसे वीक में एक बार ज़रूर बना लेती हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं फ्रेंड्स इसको बनाने के। तो इसे हम बनाना सीखते हैं। और जो भी मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए बैगन आलू बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने बैगन लिए हैं 3 पीस, और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है पीसेस में। और इसे कट करने के बाद फ़ौरन मैंने इसे पानी में डाल लिया है, और पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, ताकि इसका कसापन जो भी बैगन का रहता है वो निकल जाए। 3 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिए, और कट करने के बाद फ़ौरन पानी में डाल लिया है। थोड़े से धनिया पत्ते लगेंगे लास्ट में। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने कट कर लिए छोटे-छोटे पीसेस में। और मैं कोशिश करती हूँ कि टमाटर के बीज रिमूव कर दूँ। 2 हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग रख लेना है। और एक प्रेशर कुकर को मैंने गर्म कर लिया है, और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाने डाले हैं, कुछ 12 से 15। जब मेथी दाने अपने फ्लेवर रिलीज कर दे ऑयल में, तब हमें हरी मिर्च डालना है। उसके बाद हमें बैगन को इसमें ऐड कर लेना है। बैगन को हमें लो फ्लेम पे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है फ्रेंड्स। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से आता है। तो बैगन को फ्राई करने के बाद ही हमें इसमें आलू ऐड करने हैं। ये देखिए मैंने इसमें सारे आलूओं को ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह फिर से तेल में फ्राई करूँगी। कुछ 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, और हाफ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। फ्रेंड्स, मैं बस इतने ही मसाले इसमें डालती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी रेगुलर बेसिस पे बनती है, तो ज़्यादा मसाले मैं अवॉइड ही करती हूँ। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर के लिड को कवर कर दिया है, और कुछ 1 से 2 विसल के बाद फिर मैंने इसे लिड को रिमूव किया। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुका है बैगन और आलू। थोड़े से आलूओं को और बैगन को मैं छोलनी की हेल्प से मैश कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में धनिया पत्ती ऐड करूँगी, और ये धनिया की पत्तियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये रेडी हो चुका है हमारा आलू बैगन। देखा आपने लोगों ने कितना ही इजी और फट से बन के तैयार हो गया ये सब्जी। और अब मैं इसके डिश आउट कर ले रही हूँ। ये बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और टेस्ट कीजिएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। क्योंकि ये बैगन तो अक्सर सबके घर में बनते हैं, तो क्यों ना मेरी रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप चपाती के साथ या फिर दाल चावल के साथ लंच में भी ले सकते हैं। ये चावल के साथ भी अच्छी लगती है, और रोटी पराठों के साथ भी ये बहुत ही यम लगती है ये सब्ज़ी। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से फिर से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक बटन प्रेस कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करती हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए मेरी वीडियोस देख करके। आज का किचन टिप्स है, जब भी हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो बचे हुए बिस्किट का हमें डर बना रहता है कि वो सौगे या नरम ना पड़ जाए। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि रिमेनिंग बिस्किट्स को हमें एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, और उसमें 1 चम्मच चावल के कच्चे दाने ऐड कर लेने हैं, ताकि ये चावल के दाने एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।